ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब आगे भगवान कहते हैं, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणु तान अपि। तो भगवान कहते हैं कि गुणों की संख्या करने वाले में, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में, गुणों की संख्या करने वाला शास्त्र कौन सा शास्त्र है? सांख्य शास्त्र। और सांख्य शास्त्र में की विशेषता, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में भी बात की, सांख्य का मतलब है संख्या करना, संख्या की गणना करना। संख्या का एक और अर्थ भी ये भी है कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग वर्गों में बातों को समझना। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र हैं या गुणों की संख्या करने वाले लोग हैं, वो ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन तीनों को अलग अलग समझते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्ता और कर्म के गुणों को तीन प्रकार से कहा गया है। उनको भी कह रहे हैं भगवान कि तुम भली भांति सुनो। अब इसमें भगवान जो है ज्ञान, कर्ता और कर्म, इन तीनों के सात्विक, राजसिक और तामसिक कैसे विभाजन होते हैं उसके बारे में बताएंगे। पर अभी क्या कहते हैं? अभी ये कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, इसमें जो ये इसको त्रिगुणात्मक भक्ति भी कहते हैं। त्रिगुणात्मक कैसे है? कर्ता मैं और आप है, कर्म हम जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि क्या परमात्मा है, कैसा है, और उसको जानने की प्रक्रिया या जानने की स्थिति, जानने का कार्य, जिससे संपन्न, जब हमको संपन्न होगा तो ज्ञान होगा। क्या? जैसे सब मान लीजिए कि कोई ऋषि मुनि हैं, परमात्मा के बड़े साधक हैं, उनको परमात्मा का ज्ञान है और वो कुछ बात कहते हैं, उस बात को सुनते, समझते, मनन करते, उसके बारे में अलग अलग प्रकार से विचार करते करते जो ज्ञान जैसा उनको है वैसा ही हमें भी मिल जाता है। और जब हमें भी मिल जाता है तो क्या होता है? ज्ञान शाश्वत है, उनके पास भी है और लोगों के सब पास भी संभव हो सकता है, इतिहास में भी हुआ है, भविष्य में भी होगा। लेकिन जब वो ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है, हमको मिल जाता है, हम उसको धारण कर लेते हैं, तो कर्ता जो है कर्म करते हुए ज्ञान को पहुंच जाता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति